हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक रक्षाबंधन कथा सुनाने जा रही हूँ। जो भाई और बहन का प्यार है वो रक्षाबंधन की कथा सुनाने जा रही हूँ। गुरु भाई बहना, एक बार की बात है कि भोलेनाथ और पार्वती और गणपति तीनों घूम रहे थे कैलाश पर्वत पे और इधर उधर देख रहे थे। तो कहते हैं पार्वती कि सुनिए प्रभु, सारा दिन तो हम पर्वत पे ही रहते हैं आपके साथ, हमको गांव घूमने का मन कर रहा है, क्या आप मुझे गांव घुमाइएगा? गुरु भाई बहना, भोलेनाथ बोले, अरे गांव घूम के आप क्या कीजिएगा देवी, आज तो गांव में कुछ अलग ही माहौल है। पार्वती कहते हैं आज क्या है? बोले कि देखिए, सावन के पूर्णिमा के दिन लोग रक्षाबंधन के पर्व मनाते हैं। भाई के कलाई में बहन जो है राखी बांधती है और मिठाई खिलाती है, और बहन के मुख में भी भाई खिलाते हैं। अपने जो बहन ससुराल में भी रहती है तो भाई के राखी बांधने के लिए अपना मैके आ जाती है। गुरु भाई बहना, जब इतना बात पार्वती सुने तो कहते हैं कि ऐसा चलिए हम भी घूमने जाएंगे और देखने जाएंगे कैसे लोग राखी बांधते हैं और बंधवाते हैं। गुरु भाई बहना, शंकर भगवान और पार्वती आ गए पृथ्वी पर आ गए तो देखते हैं कि एक बेचारी दुखी थी, उसका एक भाई था और एक ही बहन थी। वो राखी बांधने गई थी अपना मैके, लेकिन बेचारी बहुत गरीब थी, इतना गरीब थी कि उसका जो घर में खाने और पहनने का भी ठिकाना नहीं था। सिर्फ कांचे सूत लेकर और अपना मैके चली गई थी राखी बांधने। लेकिन गुरु भाई बहना, उसका जो भाभी थी वो दरवाजा खोली और बोली, आ गई कुलछनी, आ गई तू राखी बांधने, चलो दिखा तू कैसे राखी लाई हो, मुझे दिखा। गुरु भाई बहना अपने भाभी से बोली, भैया भाभी मेरे पास पैसे नहीं था, मैंने सिर्फ कांचे सूत ले लिया है, भैया को कलाई में बांध देंगे, मुझे भैया से मिलना है। गुरु भाई बहना, उसको भैया भी चार बात डांट फटकार लगा दिया और बोला, इतनी बड़ा ऊंचा महल में तुम्हें ये भी नहीं समझ में आया कि कैसे हिलेंगे, और एक कांचे धागे लेकर मुंह उठाए मेरे महल में घुस गई हो, जल्दी से चली जा। गुरु भाई बहना, इतना सुनकर बेचारी जार बेजार रोने लगी और रोते रोते लौट रही थी। पार्वती कहते हैं कि वे प्रभु जी, वो क्यों रो रही है? लगता है कि बिल्कुल उसका तन पे वस्त्र भी सही से नहीं है, और इतना जार बेजार क्यों रोते आ रही है? गुरु भाई बहना, ओ भोलेनाथ कहते हैं कि तू नहीं जानती देवी, तुम्हें नहीं पता, उसका भाई है
नहीं बनवाया है राखी, बेचारी गरीब है, तो इसीलिए लौट रही है अपने मायके से राखी लौट लेकर, तो इसीलिए वो रो रही है कि हम घर जाएंगे तो मेरा सास ननद सब लोग ताना देंगे, तो हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे। गुरु भाई बहना, पार्वती कहते हैं कि सुनिए, आप एक सुंदर सा उसका भाई के रूप धर लीजिए, हम उसका भाभी बन जाते हैं और बन के उसका रास्ता टेक लेंगे, और रास्ता टेक के और उससे आप राखी बंधवा लीजिए, और उसे जो भी देना रहेगा दोनों मिलकर दे देंगे और बेचारी खुश होकर चल जाएगी। गुरु भाई बहना, भला भोले भंडारी का माया रचना क्या किए कि आगे उसको टेक लिए, आगे उसको टेक लिए, टेक के और कहते हैं अरे बहन, हम तो तुम्हें मजाक किए थे, कहाँ लौटी जा रही हो, अरे सबसे पहले मेरा कलाई में राखी बांधो ना। गुरु भाई बहना, हंस के उसका बहन रुक गई और रुक के अपने भाई का कलाई में राखी बांध दी, और बांध के तिलक लगा के आरती उतार के और बोली, भैया तेरे लिए तो हमने कोई मिठाई नहीं लाया, भैया तेरा सर पे हाथ धरता हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ भैया, सारा दिन तूने आशीर्वाद मुझे देता है, लेकिन आज मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। गुरु भाई बहना, वो तो भोलेनाथ थे, पार्वती ने गहनों से लदी सारी गहना उतार के और इसे दे दिए, देकर बोले, लो हम तुम्हें गहना देते हैं, सारी गहना तू पहन लो, और पहन के और अपना घर तू चली जा, तेरा भाई के राखी बंधाई इनाम हम दे रहे हैं। गुरु भाई बहना, वो भगवान भोलेनाथ की शिष्या थी, तो भला अपने शिष्या को उदास भगवान कैसे देख सकते थे, आंसू कैसे देख सकते थे। सारी गहना माता पार्वती उतार के दे दिए, पूरा गहना ननद को पहना दिए, और वो बेचारी पहन ली, पहन के और वो घर गई, घर गई और घर जाकर अपना सास को ननद को सबको बताई कि मुझे भाई भाभी इतना नेक दिया है। गुरु भाई बहना, माता पार्वती और भोलेनाथ तो अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन इसका जो भाभी थी, भाभी का बक्सा में जो भी गहना रखा था, सारी गहना सब उपा गया, क्योंकि माता पार्वती अपना गहना कुछ नहीं दिए थे, उसका भाभी का ठोकर सारी गहना माता पार्वती उसी का गहना दे दिए, उसका ननद का। अब वो ननद तो अपना घर में थी, खुश थी, इतना गहना दे दिए, इतना गहना दे दिए, इतना दया भगवान भोलेनाथ बरसा दिए कि उसका दुख कभी हो ही नहीं सकता था। बेचारी वो धीरे अपना खुश थी, और कुछ दिन के बाद इसका भाभी ने बक्सा खोली तो देखती है कि मेरा सारा गहना चोरी हो गया। अपना पति से बोली, मेरा गहना चोरी हो गया, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, सब लूट गया। अरे अपना पति से बोली कि मेरा भैया भाभी ने इतना धन दिया मुझे, और मैं तो बहुत बड़ा अब सबकी तरह बराबरी बन जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो हम सोना चांदी हीरे मोती जेवर जवरात पहन के जाएंगे। गुरु भाई बहना, ओ भगवान भोलेनाथ बोले थे कि बहन, जब भी राखी बांधने का त्योहार आएगा तो तू यहीं पर आके मुझे राखी बांधना, और कभी मेरे घर मत जाना, और मैं के द्वारा
बहना जब भी रक्षाबंधन आता तो वो अपने बीच रास्ते में आ जाता और बैठ जाता और भोलेनाथ एक भाई का रूप और पार्वती उसकी भाभी का रूप धर के राखी बंधवा लेते थे। जितना धन होता था उतना दे दिया करते थे भोलेनाथ और पार्वती वो बेचारी राखी बांध के और लौट जाती थी। भोलेनाथ और पार्वती अंतर ध्यान हो जाते थे। गुरु भाई बहना धीरे धीरे ऐसा ही करते करते कई वर्ष बीत गया। इनके पास अधिक धन हो गया और इनका जो भाई थे बिल्कुल गरीब हो गए। इनका खाने और पहनने का तरसीना हो गया। इन्हें लगता था कि अरे रक्षाबंधन पे मुझे भैया इतना देते हैं, लेकिन कभी मायके नहीं बुलाते हैं। एक बार अपने पति से बोली, चलिए ना थोड़ा अपना मायके हो आएंगे और जाकर देखेंगे, थोड़ा बच्चे लोग से भी मिल लेंगे, गांव टोला पड़ोस से भी मिल लेंगे। गुरु भाई बहना जब बेचारी अपना मायके गई तो देखती है कि मायके इसका बिल्कुल भाई और भाभी एक भिखारियों की तरह रहते हैं। इनका खाने और पहनने का भी तरसीना हो रहा था। अपने भाई से बोला, भाभी से बोला, भाभी भैया आप मुझे इतना धन देते हैं हर रक्षाबंधन में, तो आप इतना कैसे, आप ऐसे हैं? उसकी भाभी बोली, तुम मुझे ताना देती हो? बोले नहीं नहीं, मुझे रास्ते में आप जाते हैं राखी बंधवाते हैं। इन्होंने बोली, बहन हम तुमसे राखी नहीं बनवाते हैं, हमने तो अपना घर पर रहते हैं। गुरु भाई बहना बहन मन ही मन सोचती है कि अरे ये सब भोलेनाथ का लीला है। भोलेनाथ ने मुझसे राखी बनवाते हैं और राखी बनवाकर चले जाते हैं। इसमें मेरा भैया और भाभी इसी कारण गरीब हो गए हैं। गुरु भाई बहना भैया और भाभी को कुछ धन दे दिया इन लोगों ने और लौट कर चलाया और उस दिन से अपना नैहर को त्याग कर दिया। अपना ससुराल में ही रहती और सुखी जीवन बिताती। जब भी रक्षाबंधन आता तो उसी जगह पे भोलेनाथ को राखी बांधती और पार्वती इनका भाभी और भोलेनाथ भैया, ऐसे करके बेचारी अपना उम्र भर राखी बांधते रह गई। गुरु भाई बहना रक्षाबंधन जो है भाई बहन का प्यार है। ये नहीं कि बहना महंगा राखी लाएगी तभी बंधवाएंगे, नहीं नहीं, ये भाई बहन का प्यार जो है ये तो खुशी का है। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय भोलेनाथ। दया करी महादेव, दया करी महादेव।